फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ पौधों के लिए इस भीषण गर्मी में बेहद ही उपयोगी है, क्योंकि पौधे तेज़ गर्मी की वजह से लगातार सूख रहे हैं, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, उनमें ग्रोथ रुक गई है और पौधे बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है एलोवेरा। आज मैं एलोवेरा से ही एक ऐसा फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और प्लांट को पोषक तत्व देने के साथ साथ इंसेक्ट, फंगस और चींटियों से भी फ्री रखेगा। इस फर्टिलाइज़र का मेरे पौधों पर मुझे रिज़ल्ट क्या मिलता है वह भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इस तरह से पौधे इतनी तेज़ धूप में भी फ्लावरिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से खुले स्थान पर रखे हुए हैं। मोगरा का पौधा कई बार फ्लावरिंग कर चुका है और इसमें लगातार नई ग्रोथ हो रही है, प्लांट में कलियाँ बनती रहती हैं। इसी तरह से गुड़हल का पौधा सुबह पूरा फूलों से भरा हुआ था, मैंने इसके फूल तोड़ लिए हैं, लेकिन आप बर्ड्स देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तंदुरुस्त इसमें बर्ड्स आ रही हैं और कितनी ज़्यादा इनकी संख्या है। सभी ब्रांच पर गुड़हल की बर्ड्स लगी हुई हैं, प्लांट पूरी तरह से हरा भरा है, पत्तियों पर अच्छी खासी चमक है। तो फ्रेंड्स, जो भी फर्टिलाइज़र मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसके यूज़ से प्लांट की मिट्टी ठंडक रहेगी, नमी बनी रहेगी, जिससे कि पौधे तेज़ गर्मी में झुलसेंगे नहीं। पत्तियाँ रूखी बेजान हैं, पीली होकर लगातार गिर रही हैं, तो ये समस्या भी खत्म होगी, क्योंकि मैंने इसमें एलोवेरा का इस्तेमाल किया है, जिससे कि प्लांट की पत्तियां हरी भरी रहती हैं और उन पर चमक रहती है। एलोवेरा में लगभग 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो कि पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और बिना किसी नुकसान के प्लांट ढेरों फल फूल देता है। आप इसका उपयोग अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले या सब्जियों वाले, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अच्छे जेल वाली एलोवेरा की पत्तियां ले लेनी हैं। उनको अच्छी तरह से साफ़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। 3 चीज़ों का इस्तेमाल मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाने में किया है। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, पौधे पर बहुत तेज़ी से असर करता है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत तेज़ धूप में आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। एलोवेरा के इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक जार में आपको डाल देना है। 1 लीटर पानी में मैं ये मात्रा आपको बताने वाली हूँ, उसी हिसाब से आप मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। आगे चलकर इस फर्टिलाइज़र को मैं डाइल्यूट करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र तैयार होगा। तो 2 मुट्ठी एलोवेरा के कटे हुए टुकड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। एलोवेरा एक रूटिंग हार्मोन की तरह भी काम करता है। पौधे की जड़ें बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं। यदि प्लांट ने अचानक ग्रोथ रोक दी है तो इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। गर्मियों के लिए एक बेहतरीन खाद है। दूसरी चीज़ इस्तेमाल करूँगी, ये केले का छिलका पोटेशियम से भरपूर होता है। पौधे में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, यह कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। प्लांट की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आपको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। तो मैंने एक केले के छिलके का इस्तेमाल किया है। इसको आपको करना क्या है, 1 दिन के लिए आप इसको धूप में सुखा लें, हल्की सी इसकी मिठास निकल जाए, उसके बाद ही आपको यूज़ करना है। एकदम फ्रेश केले के छिलके का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने 1 दिन पुराना ये केले का छिलका लिया हुआ है, इसको भी मैं इसमें ही डाल देती हूँ। पोटेशियम के साथ साथ केले के छिलके में और भी पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की अच्छी ग्रोथ में मदद करते हैं। अब तीसरी चीज़ जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, पौधे के लिए अच्छी ग्रोथ देने के साथ साथ चींटी, फंगस और इंसेक्ट से प्लांट की रक्षा करेगी। बहुत ही पावरफुल चीज़ है, हमारी किचन में मौजूद होती है, ये है दालचीनी। दालचीनी का इस्तेमाल रूटिंग हार्मोन की तरह भी किया जाता है, प्लांट की जड़ों को तेज़ी से विकसित करने का काम करती है। तो 2 तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पीसकर पाउडर बना लें और 1/4 चम्मच पाउडर आप इस फर्टिलाइज़र में यूज़ करें, या फिर एक छोटा सा टुकड़ा 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा तोड़ लें और इस तरह से इसको आपको इसमें ही डाल देना है। जो भी तरीका आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें भर देना है 1 लीटर पानी और आपको रखना है सेमी शेड एरिया में 24 से 48 घंटे के लिए। या तो आप 24 घंटे के लिए भी रख सकते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे। इससे ज़्यादा आपको इस फर्टिलाइज़र को नहीं बनने रखना है, क्योंकि अभी गर्मियों के दिन हैं। यदि ज़्यादा दिनों तक आप फर्टिलाइज़र बनने रखेंगे तो फर्टिलाइज़र में स्मेल आने लगेगी और पौधे के लिए नुकसान भी हो सकता है। बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है। उस फर्टिलाइज़र को हम अलग तरीके से बनाते हैं और ये फर्टिलाइज़र गर्मियों के हिसाब से अलग तरीके से बनाया जाता है।
तो 48 घंटे पहले मैंने जो फर्टिलाइज़र बनने को रखा था, कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। देखिए इसका फर्मेंटेशन हो चुका है। एलोवेरा के जो टुकड़े हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से गल गए हैं। पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब हमें इसे छान लेना है, सीधे ही अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। फर्टिलाइज़र बनाने के साथ साथ उसे प्लांट पर यूज़ करने का तरीका भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इस फर्टिलाइज़र को आपको रखना नहीं है, बनाकर तैयार करने के बाद आपको तुरंत अपने पौधों पर यूज़ कर लेना है। तो मैंने ये फर्टिलाइज़र छान लिया है। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 से 6 गुना आपको सादा पानी मिलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, गाढ़ा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। एलोवेरा थोड़ा सा चिपचिपा होता है और इस फर्टिलाइज़र को यदि आप डायरेक्ट बिना पानी मिलाए प्लांट पर यूज़ करते हैं तो पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। इसको छानने के बाद जो भी चीज़ें बच जाती हैं उनको आपको कंपोस्ट में मिला देना है, या फिर आप इसको सुखाकर डायरेक्ट मिट्टी में भी मिला सकते हैं। अब इस फर्टिलाइज़र को हमें अपने पौधों पर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, सुबह या शाम के समय आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को डालें। ड्राई मिट्टी में आपको इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि एक बार के यूज़ से ही आपके प्लांट में हैरान कर देने वाले रिज़ल्ट आपको मिल रहे हैं। तो आप भी इसका महीने में एक बार अपने पौधों पर यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।